द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का थर्ड चैप्टर है एम्फेसिस एंड सबऑर्डिनेशन। मतलब कोई स्पीकर स्पीच देते वक्त डिफरेंट टोन यूज करे या फिर किसी रैंडम सेंटेंस पर जोर दे तो जरूरी नहीं उसे रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। आप हर एक वर्ड पर जोर नहीं दे सकते क्योंकि कुछ वर्ड्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। अब जैसे कि इस सेंटेंस को लीजिए, डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अब यहाँ पर आप डेस्टिनी वर्ड पर जोर देंगे क्योंकि ये आपकी बात का मेन आइडिया है। फिर आप नोट पर जोर देंगे ये बताने के लिए कि डेस्टिनी एक चांस की बात है। लेकिन आपको चांस वर्ड पर भी जोर देना होगा क्योंकि ये आपके सेंटेंस का दूसरा प्रिंसिपल आइडिया है। अब आप पूछेंगे कि चांस पर क्यों जोर देना है, तो जवाब ये है कि ये चॉइस का कॉन्ट्रास्ट है जिससे दोनों कॉन्ट्रास्ट वर्ड पर जोर दिया जा सकता है। अब आप स्क्रीन पर लिखे हुए दोनों सेंटेंस को पढ़िए और उसमें से कैपिटल वर्ड पर जोर देकर बोलिए, डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। और दूसरे सेंटेंस की बात करें तो डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। तो दोनों में डिफरेंस है, राइट? एक एवरेज स्पीकर पहले सेंटेंस में के वर्ड पर उतना ही जोर देगा जिस पर जोर देना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर अगर एम्फिशियस और सब ऑर्डिनर में एफिशिएंट है तो आप सेकंड सेंटेंस में जोर देकर बोलेंगे और ऑडियंस को वो वर्ड लाउड एंड क्लियर वे में याद रहेंगे। इस चैप्टर में एफिशिएंसी का एक पार्ट बताया है और वो है इम्पोर्टेंट वर्ड्स पर ज्यादा जोर देना और अनइम्पोर्टेंट वर्ड पर कम जोर देना। हालांकि हमें लाउडनेस को एफिशिएंसी के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। मेरा मतलब है कोई भी किसी वर्ड को हम जोर से बोलेंगे ताकि वो इम्पोर्टेंट है और अगर उसमें इम्पोर्टेंट है तभी बोलेंगे। और वैसे भी जोर जोर से बोलना इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है। एक स्पीकर को ये बात समझनी होगी कि एम्फिशिएंस का कोई रूल नहीं है क्योंकि हम पहले से नहीं बोल सकते कि किस वर्ड पर कितना जोर देना है और किस पर नहीं। तो ये स्पीकर के इंटरप्रिटेशन पर निर्भर होता है और ये जरूरी तो नहीं कि हम हर बार सेम इंटरप्रेट करें। इसमें राइट क्या है रॉन्ग क्या है ये बताना मुश्किल है, बस हमारे माइंड में ये प्रिंसिपल रहना चाहिए। आगे बात करते हैं चौथे चैप्टर की जिसका नाम है एफिशिएंसी थ्रू चेंज ऑफ पिच। जी हाँ, मतलब कि वॉइस टोन को यानी वॉइस की वेरिएशन को हम पिच बोलते हैं जिसे हम पब्लिक के सामने एक्सक्लेमेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे अपनी स्पीच में वर्ड्स के डिफरेंट पार्ट में पिच को एफिशिएंटली चेंज करना है। थॉट्स के हर चेंजेस के साथ वॉइस चेंजेस की भी जरूरत होती है, इसी को हम पिच बोलते हैं। जब स्पीकर पिच चेंज का रूल फॉलो करता है तो उनकी स्पीच में एक गुड वेरिएशन आती है। हालांकि कुछ लोग इसे बहुत ही अनइफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं जिससे ऑडियंस बोर होने लगती है। तो बिगिनर्स यानी नए सीखने वालों और प्रोफेशनल चेंजिंग ऑफ पिच डिफरेंट होती है, खास करके जब उन्हें स्पीच याद हो। पिच के डिफरेंट वेरिएशन होते हैं जैसे कि पियानो होता है, पियानो में कई सारी कीज होती है और हर एक की एक अलग टोन या फिर अलग पिच होती है। वैसे ही हमारी आवाज के साथ भी ये बातें होती है। हम भी हमारी आवाज चेंज करने के लिए कई सारी वेरिएशन की पिच यूज कर सकते हैं और पिच भी लगातार चेंज होती रहती है। अब जैसे कि एक बच्चे को ही देख लीजिए, बच्चा मोनोटोनसली बात नहीं करता, यहाँ तक कि बड़े लोग भी डिफरेंट वेरिएशन में बोलते हैं। कभी बर्ड्स की चॉपिंग को आपने ध्यान से सुना है? इनकी आवाज कितनी प्यारी लगती है, इनकी वॉइस टोन बदलती रहती है फिर भी हमें अच्छी लगती है। तो पिच चेंज कर कर हम एक वर्ड को खास तरीके से बोल सकते हैं जिससे सुनने वालों का ध्यान हम उस तरफ खींच सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आप अपनी ओर उनको खींचने के लिए अपनी वॉइस टोन का पिच एक अलग वे में चेंज कीजिए। आप उनकी अटेंशन लेने के लिए अपनी वॉइस पिच को एक खास डिग्री में चेंज कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब कांग्रेस क्या करने वाली है, ये हाई पिच में है, मुझे नहीं पता, ये लो पिच में है। तो अपनी वॉइस पिच में अचानक से चेंजेस लाकर आप अपनी स्पीच के कुछ खास वर्ड या फिर सेंटेंस पर जोर दे सकते हैं, मगर ध्यान रहे पिच बहुत ज्यादा लो या फिर बहुत ज्यादा हाई ना हो। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 5वें चैप्टर में और इस 5th चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।